हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि एक छात्र के जीवन में महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सही सोचा। एक छात्र के जीवन में महत्वपूर्ण समय जो है वो रात का समय है, जब पूरे जग सोए रहते हैं। एक छात्र अपने जीवन में क्या सफलता हासिल करने के लिए रात को ही चुनते हैं, कड़ी मेहनत करने बैठ जाते हैं, क्योंकि वो छात्रों को पता है कि रात का समय ऐसा समय है जहाँ प्रकृति में शांति बनी रहती है और इस वक्त जो है मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, इस वक्त जो है मैं अपना मन को एकाग्रता में लगा पाऊँ। तो एकाग्रता जो है इसको बनाने में प्रकृति में जो वातावरण है इसकी भी बहुत बड़ी रोल है ना। तो एक भगवत गीता से एक बहुत ही प्यारा सा एक श्लोक है जहाँ भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि यानेशा सर्वभूतानम तस्याम जागृति संयमे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो what is night for all living beings is the time of awakening for the self-realized soul like introspective sages। हम जब सोए रहते हैं, मुनिगण जो है जगे रहते हैं, तो हम सोए सोए सपने देखते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। क्यों? क्योंकि 5 सेंसेस हम मज़ा लेते हैं ना। सपने में भी हम मज़े लेते हैं कि कभी हम दुखी हो रहे, कभी हम सुख के कारण हंसते हैं। लेकिन मुनिजनों के लिए रात का समय ऐसा होता है कि वे सब भगवान का नाम का स्मरण, भगवान का नाम का चिंतन में जुटे रहते हैं। इसलिए कहा गया कि जो मुनिजनों के लिए रात है वो हमारे लिए क्या है, जो दिन है, और जो हमारे लिए दिन है वो उनके लिए रात है। कितने सुंदर अर्थ बताए गए यहाँ पे। तो जैसे मैं कह रही थी कि जो एक स्टूडेंट, एक छात्र के जीवन में क्या ज़रूरी है? पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए क्यों पढ़ाई लिखाई करना है? क्योंकि उन्हें अपने आप को एजुकेट करना है, शिक्षित बनाना है ना। और शिक्षित बनाने के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला होना बहुत ज़रूरी है। तो जब अच्छे अंक प्राप्त करते हैं एक स्टूडेंट, एक छात्र, तो उन्हें अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, अच्छे स्कूल में दाखिला मिलेगा। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। तो जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होंगे, कहने का तात्पर्य यही है। तो भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। देयर आर 2 kinds of people in the society. One group of people who are always engrossed materially, like to fulfill material desire, like always they are hankering behind whatever they need, they want। कभी कभी क्या होता है कि भगवान को ही भूल जाते हैं ना, तो भगवान के लिए समय नहीं होते। मतलब we cannot मैनेज द टाइम टू रिमेंबर गॉड। तो इसलिए कह रहे कि सारा दिन बिजी भी हो तो भगवान का नाम रात को ज़रूर लिया कीजिए, थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाइए और ट्राई टू कंटेम्पलेट ऑन गॉड, ट्राई टू कनेक्ट विद हिम। क्योंकि होल डे, और ये भी नहीं है कि हमें भौतिक सुख भी चाहिए, वो तो ज़रूरी है, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, वी नीड इट, बिकॉज हमें ज़िंदगी जीनी है। हमें ज़िंदगी जीने के लिए हमें हम तो भूखे नहीं रह सकते, तो भूख मिटाने के लिए हमें कर्म तो करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकते। भगवान खुद कह रहे हैं कि कर्म करे बिना कोई रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही है। तो कुछ ना कुछ कर्म का अर्थ ये नहीं कि अच्छे को छोड़ के बुरे को अपना ले, बुरे तो हो भी जाए
तो भगवान का शरण में शरणागति लेनी चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे कि मुनिजन जो है वो रात को भगवान के नाम पे ही लगे रहते हैं। उनको पता है कि अगर मेरा 5 सेंसेस को मैं कैसे कंट्रोल करूँ। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेल्फ कंट्रोल्ड सोल। हम लोग तो पूरे दिन मेहनत तो करते हैं भौतिक सुखों के लिए, लेकिन भगवान को भगवान को याद करने के लिए वैसे कोई भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम नियमित रूप से खाना खाते हैं, सोते हैं, हम नियमित रूप से काम करते हैं, वैसे नियमित रूप से अगर भगवान को याद किया जाए तो क्या भगवान भी खुश हो जाते हैं। और जो नियमित रूप से किया जाए, जो भी कर्म नियमित रूप से किया जाए, वही कर्म कहलाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट, जैसे हम कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं ना कि एक छात्र के जीवन में नियम होनी चाहिए, नियम को उल्लंघन करना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि पेरेंट्स को पता है, माँ बाप को पता है कि नियम के बाहर अगर बच्चा जाए तो क्या पैर फिसल जाएगा, है ना। तो जीवन में ऐसा कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों कहते हैं नियम की बात? क्यों कहते हैं? जब भौतिक सुखों के लिए भी नियम को अपनाना चाहिए, तो भगवान को याद करने के लिए क्यों नियम नहीं बनाए जाते? ज़रूर बनाइए। नियमित रूप से भगवान को याद कीजिए और उनसे और जुड़े रहने के लिए ना भगवान की सेवा की तो मैं कहूँगी कि भगवान को सेवा कीजिए। सेवा की बड़ी आवश्यक है। भगवान को नहलाए धुलाए, खाना बनाए, हाँ, प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि प्रसाद जो है जब हम खाते हैं तो पूरे इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, कि नॉट ओनली हमारे जीवा को प्यूरिफाई करता है, आवर थॉट प्रोसेस विल बी क्या प्यूरिफाइड बाय टेकिंग प्रसादम। सो मुनिजन, तो हमारे मिसकॉन्सेप्शन है कि मुनि बनना है तो हमें गृह त्याग करना है, वी हैव टू लिव अ हाउस एंड वी हैव टू गो टू जंगल काइंड ऑफ तो हमें इस तरह के हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। भगवान हमेशा कहते हैं कि यू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन एंड डू सच हार्ड वर्क। लाइक एक छात्र अपने जीवन में अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो वे छात्र बिल्कुल जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या आप मानते हैं? इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, और कंफर्ट जोन से जब बाहर आएंगे तो उसे ही मेहनत, हार्ड वर्क कहलाते हैं। तो भगवान को प्राप्ति करना है, भगवान के बारे में जानना है, भगवान से जुड़े रहना है, उनसे कनेक्ट करना है, रीएस्टेब्लिश अवर कनेक्शन अगर करना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आप कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। खाना पीना के बिना तो हम रह नहीं सकते, लेकिन भगवान कह रहे कि खाना पीना के साथ साथ आपका सबसे उत्तम जो काम है, अति उत्तम जो काम है, वो भगवान का स्मरण ज़रूरी है। और भगवान का स्मरण करना है तो मुनि जन जैसे करते हैं। तो हमारा काम ही है कि हम सेंटर में भगवान को रखें और जितने भी हमारे काम काज है होल्ड है पूरे दिन भर। भगवान कह रहे कि जो छोटी मोटी सुख, छोटी मोटी दुख, बड़ा सुख बड़ा दुख, इनसे हमें उभरने के लिए हमें क्या कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे मन को भगवान के ऊपर लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि हम जब कि छोटे से दुख जब सहा नहीं जाता है तो हम रो देते हैं और दुनिया भर लोगों को बोलते फिरते हैं ना। सो इंस्टेड अगर हम भगवान जी का स्मरण करें, उनका शरणागति प्राप्त करें और सारे दुख जो भगवान को बताएं, तो भगवान जो है कुछ ना कुछ क्या ऐसा चक्कर चलाएगा कि आप देखते रह जाओगे। तो छोटी सी
सुख चाहे छोटी सी, दुख चाहे बड़ी, तब हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखेगा जब हम भगवान से, जब हमारा मन भगवान से लगा रहेगा, है ना। तो सुख और दुख हमें इट ओंट बॉदर, है ना, कि मैं बहुत आज सुखी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, इट ओंट अफेक्ट योर माइंड। सो कहने का तात्पर्य यही है कि फॉर द सेजेस हैप्पी और सैड इट इज़ इनडिफरेंट, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। हर समय सुख चाहे दुख, हमारी जो मन की अवस्था वो एक जैसे बनी रहेगी, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ हमें मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तो ये सारी चीज़ें करना भी बड़े आवश्यक है, क्योंकि मरने के बाद हमें पता नहीं, लेकिन जब तक हमारी जीवन है इसे मेंटेन करने के लिए भगवान का नाम स्मरण, उनसे जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहने का ये तात्पर्य है 69 श्लोका जो है 2nd चैप्टर में, कि तुम सोते भी रहो तो तुम्हारे अंदर वो जागृति तुम्हें लानी चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे आसपास। जैसे कि स्वान, जैसे हम डॉग, हम बोलते हैं कि स्वान की तरह हमें रहना चाहिए, कि अब सोते भी रहो तो भी एक स्वान के अंदर वो जागृति होती है कि आसपास कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। स्वान को पता होता है